मुक्तदी के लिए लाजिम होता है कि इमाम के पीछे खामोश खड़ा रहे। जब अकेले नमाज पढ़नी हो, चाहे वो फराइज में से हो या सुनन में से हो या चाहे वो नफिल में से हो, तो फिर उसे आप सूरत में सूरत फातिहा भी पढ़नी है और साथ में कोई सूरत भी पढ़नी है। लेकिन यहाँ मसला ये है कि इमाम के पीछे किरात करना कैसा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत करीमा में इरशाद फरमाया कि वइदा कुरिअल कुरान, जब कुरान पढ़ा जाए, फस्तमिऊ लहू व अंसितू, कान लगाओ और खामोश रहो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। अब इमाम जब किरात कर रहा होगा, इमाम जब किरात नमाज में कर रहा होगा, तो उस सूरत में हमें तवज्जो से सुनना है और कुरान पाक की आयतों को सुनना है, समझना है। तो इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम पर रहम फरमाए। इस आयत करीमा की तफसीर में हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें मुफस्सिर कुरान कहा जाता है, फिस सलातिल मक्तूबा फरमाते हैं कि जब फर्ज नमाज में कुरान पढ़ा जाए तो इला किरात, उसकी किरात सुनो और खामोश रहो। जब फर्ज नमाज फिस सलातिल मक्तूबा, जब फर्ज नमाज हो, फर्ज नमाज पढ़ी जा रही हो, इमाम के पीछे हम मौजूद हो, तो उस वक्त हमारे लिए ये लाजिम है कि हम अच्छे अंदाज से इमाम की किरात को समाप्त करें। और इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक मर्तबा नमाज पढ़ी तो कुछ हजरात ने आपके पीछे किरात करना शुरू की। आपने सुना, बाद से नमाज फरमाया कि क्या अभी वक्त नहीं आया कि तुम अकल से समझो, अकल से काम लो कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें हुक्म दिया है। तो इस आयत करीमा की तरफ इशारा फरमाया कि वइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब अल्लाह ने कुरान पाक में आयत करीमा को नाजिल फरमा दिया है, तो अब हमारे ऊपर लाजिम है कि हम इसको तवज्जो से, जब इमाम के पीछे मौजूद हो, तो इमाम की किरात को अच्छे अंदाज से सुने और उसको समझे। तो इसी अंदाज में हजरत अल्लामा इब्न कसीर ने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तफसीर नकल करके फरमाते हैं, वक़दा रुविया अन अब्दुल्लाह इब्न मुग़फ़ल, कि हजरत अब्दुल्ला बिन मुग़फ़ल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी इसी तरह रिवायत मरवी है कि वो भी अपने मुक़्तदियों को, अपने पीछे नमाज पढ़ने वालों को किरात करने से मना फरमाते थे और ये कहते थे कि जब इमाम किरात कर रहा है तो वो इमाम की किरात ही मुक्तदी की किरात शुमार होती है। इसी अंदाज में हदीस मुबारका से समझिए कि बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूअन मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन, कि जब इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे, फ़क़ूलू, तुम फिर आमीन कहो। तो इस हदीस मुबारका में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं नहीं फरमाया कि वो जब गैर मग़दूब पढ़े तो तुम भी उनके साथ सूरत फातिहा पढ़ो। ये तो बुखारी शरीफ की हदीस मुबारका है। और फरमाया कि तुमने उसके साथ सूरत फातिहा नहीं पढ़नी, बल्कि फ़क़ूलू आमीन, जब वो सूरत फातिहा खत्म करे, जो दुआ है, लफ्ज़ है आमीन का, तो तुम लोगों ने वो आमीन कहना है। अब ये हदीस मुबारका तो बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसी तरह से दूसरी हदीस सुनन दारिक़ुतनी में मौजूद है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफूअन मरवी है कि वो यही हदीस मुबारका फरमाते हैं, इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन फ़अंसितू।
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام غیر مغضوب علیہم ولا پڑھے تو فانصتوا تو تم اس وقت خاموش رہا کرو۔ تو اگر ان دونوں حدیثوں کو ملایا جائے، دونوں حدیثوں کو تطبیق کیا جائے تو امام کے لیے قرات ہے اور مقتدی کے لیے قرات نہیں ہے، بلکہ مقتدی کا امام کے پیچھے خاموش رہنا ہی ضروری ہوتا ہے اور ان کے ساتھ مل کر قرات کرنے کا یا سورۃ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہمیں نہیں دیا گیا۔ ہاں جب اکیلے ہو، اکیلے نماز پڑھنی ہو تو سورۃ فاتحہ پڑھنا بھی لازم ہے اور قرآن کی تلاوت کرنا بھی لازم ہے، لیکن جب امام کے پیچھے ہو تو اس وقت خاموش رہنا ہمارے لیے لازمی ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت لمبی حدیث مروی ہے اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں بھی موجود ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر بھی وَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا کہ جب امام قرات کرے تو مقتدی کا خاموش رہنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ قیام کی حالت میں نہیں پڑھنی اور قرات بھی امام کے پیچھے نہیں کرنی، بلکہ ان کے ساتھ امام کے ساتھ جب ہو تو اس وقت خاموش رہنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پاک بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی خلف الامام فإن قراءة الامام له قراءته کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے نماز پڑھے تو بے شک امام کی قراءت اس مقتدی کی قراءت شمار ہوتی ہے۔ من صلی خلف الامام جو بھی امام کے پیچھے نماز پڑھے، فإن قراءة الامام امام کی قراءت له قراءته کہ وہ مقتدی کی قراءت ہوتی ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اب اگر ہم اس حدیث مبارکہ کو دیکھ لیں تو یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح نظر آتا ہے کہ مقتدی کو امام کے پیچھے خاموش رہنا چاہیے، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات شمار ہوتی ہے۔